मीना भाभी ये जानकर हैरान रह जाती हैं कि आयशा को हबीब ने तलाक की धमकी दी है, लेकिन दर हकीकत ऐसा ही है। क्योंकि हबीब अहमद सिर्फ और सिर्फ राहिला की आंखों से देखते हैं और उसी के कानों से सुनते हैं, और राहिला चाहती है कि आयशा इस घर से जल्द अज जल्द निकल जाए। और जिस पर वो आयशा से तल्ख कलामी करते हुए कहती है कि आप उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने उससे तलाक नहीं दिलवाई, लेकिन वो हबीब अहमद के कान भरती है और उसे कहती है कि उसे वाकई आयशा को इस घर से चलता कर देना चाहिए। हबीब अहमद ये सुनकर जो है राहिला को जवाब देते हैं कि वो गुस्से में ऐसा आयशा से कह गए हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आयशा को जो है वो तलाक दें और उनकी बच्चियां या उनकी फैमिली जो है वो एक डिस्टर्बेंस का शिकार हो। लेकिन राहिला उसे समझाती है कि ऐसा कर देने से समीना भाभी कमज़ोर पड़ जाएंगी, आयशा इस घर से चली जाएगी तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। लेकिन आयशा इस घर से जाने वाली नहीं है, क्योंकि आयशा की सास जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि आयशा इस घर से जाए, और आयशा का साथ दे रही हैं समीना भाभी, और समीना भाभी किसी सूरत में भी राहिला के साथ समझौता नहीं करने वाली हैं। और समीना और आयशा को एक साथ देखकर जितनी तकलीफ़ राहिला को होती है, उतनी ही हबीब अहमद को भी है, क्योंकि हबीब अहमद अच्छी तरह से जानते हैं कि आयशा जो है वो बेवकूफ़ है और नासमझ है, लेकिन समीना जो है वो दरअसल बहुत चालाक हैं और उन्होंने अपनी टीम के तौर पर आयशा को इस्तेमाल कर रही हैं। राहिला की पढ़ाई हुई पट्टियों में ही आकर जो है हबीब अहमद एनी से कहते हैं कि उसने उसके कमरे से फ़ाइल क्यों चुराई है, और अगर उसने ये फ़ाइल ना ला कर दी तो आयशा को वो तलाक दे देंगे। इसलिए आयशा जो है वो हाथ जोड़कर एनी के से कहती है कि तुमने हबीब अहमद के कमरे से फ़ाइल क्यों चुरा कर फ़ाखिर को दी है, और तुम अब ऐसा करो कि वो फ़ाइल वापस ला कर दो ताकि मेरा घर बच जाए। तो एनी हैरान और परेशान रह जाती है। एनी का रिज़ल्ट आ जाता है, एनी बहुत अच्छी पोजीशन लेती है, और यही बात जब वो अपने घर आकर अपनी माँ को बताने लगती है तो उसके सामने ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी होती है। क्योंकि समीना भाभी जो कि एनी की सास हैं, वो उसे कहती हैं कि नहीं, अब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और अब तुम्हें घर बैठना चाहिए और घर के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। और ये सब को सुनकर जो है एनी इंतहाई परेशान हो जाती है और फ़ाखिर को बताती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है और उसके बार-बार उसकी पढ़ाई के मुखालिफ सब लोग क्यों हो जाते हैं। फ़ाखिर उससे कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ जो तुम इस कदर परेशान हो? मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा और तुम्हारा साथ दूँगा। इसी सिलसिले में वो एनी के कॉलेज जाता है और उसकी जो है मैडम से भी मिलता है और उनसे कहता है कि एनी आगे पढ़ना चाहती है और मैं इसका साथ दूँगा। स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो फ़ाखिर से मिलकर बहुत खुश होती हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं। हमज़ा है इंतहाई परेशान